हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष बख्शी है और मेरे वाइफ ईशा बख्शी। हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं बिकॉज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आ चुका है और हम बहुत पैशनेट तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स। बट मैं सच बताऊं, इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आई वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दिस बिज़नेस, क्योंकि हमें इस बिज़नेस को अच्छे से बताने वाला कोई मिला नहीं था, है ना। हमें इस बिज़नेस का पोटेंशियल का नहीं कोई बता सकता था और धीरे धीरे हम नेगेटिव थे। बट जब हमें अच्छे से इस बिज़नेस के बारे में बताया गया तो फिर हमने इस बिज़नेस को बड़े पैशनेट तरीके से बिल्ड किया और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताऊं, आई वॉज इन फार्मा लाइन, मैं फार्मा लाइन में था। आई वॉज सेल्स एग्जीक्यूटिव इन फार्मा लाइन और वहाँ पे मैंने 14 साल नौकरी की है और नौकरी के साथ साथ हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया है 4 साल पार्ट टाइम बेसिस पे। और यकीन मानिए, जब मैं जॉब करता था कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हमारी ज़िंदगी में आ गए कि हमारे ऊपर डेट हो गया, हमारे ऊपर उधार हो गया, जिसके कारण हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ ऐसा बिजनेस मिले, है ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स ना ज़्यादा हो, है ना, किसी तरह का रिस्क ना हो और हम मेहनत कर सकें और पार्ट टाइम कुछ अच्छी सी इनकम बनाई जा सके। और ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आ गया। लेकिन आप यकीन मानिए, जब मैं जॉब में था तो मैं हमेशा देखता रहता था कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, क्योंकि आई वाज इन सेल्स लाइन में, सेल्स में था तो वहाँ पे एक वर्ड यूज होता था ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग 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 और मैंने हमेशा अच्छी क्लोजिंग की, लेकिन जैसे ही हम क्लोजिंग करते थे मंथ के लास्ट डे, नेक्स्ट सेकेंड ओपनिंग हो जाती थी। तो मैं कई बार सोचता था कि बंदा क्लोज हो जाता है लेकिन क्लोजिंग कभी नहीं होती है ना। कई बार लोग मैं देखता हूँ सेल्स लाइन में कि वीकली क्लोजिंग कर रहे हैं, मंथली क्लोजिंग कर रहे हैं, एनुअल क्लोजिंग कर रहे हैं, जिंदगी क्लोज हो चुकी है उन लोगों की। आज मैं हमेशा चाहता था कि ऐसा बिजनेस मिले जिससे मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं जब मर्जी उठूं, है ना, जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी इंजॉय करूं, जब मर्जी वेकेशंस पे जाऊं और पैसे की चिंता भी ना हो। क्योंकि जो बॉस होता है ना जॉब के अंदर, है ना, वो मतलब मुझे तो ये लगता है कि बड़ी डेंजरस चीज़ है ना डर लगता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है। लेकिन यकीन मानिए, हमने इस बिज़नेस को पैशनेट तरीके से बिल्ड किया, है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड करते 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 आज हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। आज पैसा है ज़िंदगी के अंदर और बेइंतहा पैसा है। पहले बैंक बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, एक सैलरी हमारी ज़िंदगी में आती थी और मंथ में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती थी और बैंक बैलेंस कोई सेविंग्स नहीं होती थी। लेकिन आज हम जिस बैंक्स के अंदर हमारे अकाउंट्स हैं, उन बैंक्स के हम प्राइम कस्टमर हैं फ्रेंड्स। आज सोचना नहीं पड़ता, इंटरनेशनली कितनी कंट्री, 30 से ज़्यादा कंट्री हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। आज मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं, हर दिन हमारे लिए संडे है, राइट। सोमवार भी संडे है, मंगलवार भी संडे है, बुधवार भी संडे है, हमारे लिए सारे संडे हैं। आज हमें वेकेशंस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमने अपने हाथों में रख लिया है। क्योंकि कहते हैं कि जॉब में आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी की मतलब कितनी भी हायर जॉब पे चले जाओ, लेकिन वो जो पैर के अंदर जंजीर होती है ना, मतलब जो बंदिश होती है, वो कहते हैं ना कि चाहे जंजीर चाहे सोने चांदी की हो लेकिन आभूषण नहीं बन सकती। सेम हमारे साथ था जॉब में। अच्छी जॉब थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास फ्रीडम नहीं थी। आज जिंदगी बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स और मस्ती करते हैं लोग। हमें कई बार पूछते हैं, बख्शी जी आज आपकी ज़िंदगी इतनी शानदार है, कैसे आप इस ज़िंदगी में आए और कैसे इस ज़िंदगी को आपने बिल्ड किया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, आज हमारी ज़िंदगी में कामयाबी है, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, कामयाबी लेने के लिए उसके दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। आपको पता है कामयाबी के भी कुछ दुश्मन हैं, जिसमें से अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो कुछ दुश्मन है ना, जिनमें पहला जो दुश्मन है ना वो है बहाने फ्रेंड्स। नंबर 1 बहाने, एक्सक्यूज बनाते हैं लोग। कई बार मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इस तरह से कई बहाने बनाते हैं लोग। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कई बार बहाने बनाते बनाते हमें कई बार हंसी भी आती है। अभी पीछे मैं एक बार किसी इंसान के पास बैठा था और वो लगातार मुझे बोल रहा था कि मैं बोल नहीं सकता जी, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब हमने एमबीए स्टार्ट किया था हम इतना बोल नहीं सकते थे,
हमारा जो मुंह होता था वो साइलेंट मोड पे होता था, हमारी जो टांगे होती थी वो वाइब्रेट मोड पे होती थी, हमें डर लगता था लोगों के सामने बोलने में। आज चाहे हम हजारों लोगों के सामने बोल सकते हैं, लेकिन इनिशियली ऐसा था नहीं। तो बहाने है ना बनाते हैं, और वो बंदा ये बताने के लिए मुझे कि मैं बोल नहीं सकता, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, 2 घंटे बोलता रहा। और मैं और वाइफ हंस रहे थे कि यार ये बंदा मतलब कहता बोल नहीं सकता और बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बहाने बनाना बंद कर दीजिए। अगर ये बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई तो हम कहीं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और दूसरी चीज है आलस। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, बना सुस्त होते हैं, कई बार उनके अंदर एक्साइटमेंट नाम की कुछ चीज नहीं होती। मैं तो कई बार देखता हूँ ऐसे लोगों से हाथ भी मिलाते हैं तो ऐसे लगता है खुद ही हिला लो, है ना। तो आलस हमारी जिंदगी में हमें खत्म कर देती है। और थर्ड चीज जो मुझे लगता है, दैट इज कॉल्ड ईगो, है ना। बहुत ईगो है लोगों के अंदर। यकीन मानिए, वी आर डीलिंग विद पीपल, हम लोगों के साथ डील करते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वेलकमिंग नेचर होगा, आपको अच्छे से है ना वेलकम करेंगे, और कुछ लोग मिलेंगे जो आपको ना बोल देंगे, डायरेक्टली ना बोल देंगे। आपको लगेगा कि यार जैसे आपकी ईगो हिट हो गई है, बट माइंड मत करना फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दिस। हर तरह के लोग हैं इस धरती पे, है ना। कोई ईगो मत रखना। अगर ईगो रखनी भी है तो मैं तो कहता हूँ हेल्दी ईगो रखना, है ना। जैसे हमें कुछ लोग मिले थे शुरू शुरू के अंदर, और हमेशा बोलते थे, जब हम 9% पे थे तो मुझे बोलते थे बख्शी जी डायमंड कब जाओगे। मैं तो कई बार बोलता हूँ लोगों की सेल्फ टॉक हमारे लिए काम कर गई। वो बोलते थे डायमंड कब जाओगे, डायमंड कब जाओगे, डायमंड कब जाओगे, है ना। हम लोग डायमंड हो गए। और मुझे बोलते थे बख्शी, जब मेरे पास स्कूटर था तो मुझे बोलते थे बख्शी जी गाड़ी कब आएगी आपके पास, है ना, गाड़ी कब आएगी। हमेशा बोलते थे, बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और आज हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियों को चलाते हैं, हम लोग ड्राइव करते हैं। बहुत बार लोग बोलते थे, हम उनको बोलते थे हम फॉरेन ट्रिप्स लेंगे, बड़े बड़े जहाजों में हम लोग घूमेंगे, तो वो हमेशा बोलते थे बख्शी जी आप तो हवा में ही घूमते रहते हो, आप तो हवा में ही रहते हो। उनकी सेल्फ टॉक हमारे लिए काम कर गई, है ना। आज 30,000, 35,000, 40,000 फीट के ऊपर पे कभी हम लंच करते हैं, कभी हम डिनर करते हैं। मतलब आज 30 से ज्यादा कंट्रीज मतलब ट्रेवल कर चुके हैं। लोगों की सेल्फ टॉक हम लोगों के लिए काम कर गई। तो अगर कोई बंदा आपको चैलेंज देता है, उसको हेल्दी तरीके से लीजिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ ईगो मत रखिए, है ना। झुकता वो है जिसके अंदर जान होती है, झुकता वो है जिसके अंदर जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। डोंट वरी अबाउट दिस। लोग कुछ भी बोलते रहे, आप फोकस करके रहिए, आई ब्लाइंडर लगाइए आंखों के आगे, और प्लान करते जाइए करते जाइए करते जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं इस बिजनेस में 2 ही चीजें आपके साथ हो सकती है, या तो आप क्विट कर जाओगे या तो आप डायमंड जाओगे। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं क्विट नहीं करूंगा, तो आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। एंड फोर्थ वन, दैट इज द लो सेल्फ इमेज। कई लोगों की लो सेल्फ इमेज होती है। दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस हमारी जिंदगी में आ चुका है, और कई बार हम बोलते हैं कि यार हमें डर लगता है किसी से बात करते। फ्रेंड्स, क्यों डरते हो? न्यूट्रलाइट ब्रांड आपके पास है, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड आपके पास है ना। जाके धड़ल्ले से बात करिए, जाके ठोक बजा के बात करिए लोगों से, है ना। क्यों डरते हैं हम लोगों से? जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर टाटा नमक बेच सकता है, बाटा चप्पल बेच सकता है, अंबानी रिलायंस फ्रेश में सब्जियां बेच सकता है, तो हम दुनिया का नंबर 1 ब्रांड न्यूट्रलाइट नहीं लोगों के साथ शेयर करके बेच सकते। क्यों डरना लोगों से? लो सेल्फ इमेज मत रखिए। दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, और नंबर 1 ब्रांड हमारे पास न्यूट्रलाइट है। तो अपनी सेल्फ इमेज हाई रखिए, एक्साइटेड रहिए, और लोगों से बात करते रहिए फ्रेंड्स। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, पर इस पूरे बिजनेस में जो हमारी बैकबोन रही, जिससे हमें एक्साइटमेंट मिलती थी, मेरे वाइफ, है ना, और हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं चाहूंगा ये भी आपके साथ थोड़ी बात करेंगे। ईशा बख्शी। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा बख्शी है, और आज हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि है ना परमात्मा ने हमें इस बिजनेस के लिए चुना है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ उस परम पिता परमात्मा जिन्होंने है ना ये बिजनेस हमें बख्शा है। फिर थैंक्स करती हूँ अपने ग्रेट हस्बैंड का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते ही यस बोल दिया। और मैंने तो ये प्लान भी नहीं देखा था, ये प्लान देख के आए और मुझे बोलते हैं कल हमने लुधियाना जाना है। और वैसे भी मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, और मैंने यस बोल दिया। हम लुधियाना चले गए, वहाँ बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी। और वहाँ पे जाके मेरे को लगा कि बहुत ही बढ़िया सब कुछ है। लेकिन मेरा हमेशा बचपन से यही ड्रीम था कि मुझे फॉरेन ट्रिप लेने हैं। जब वहाँ पे फॉरेन ट्रिप की बातें चल रही थी तो मेरे एकदम
ये हो गया कि यहाँ पे मेरे मतलब कि ये ड्रीम पूरा हो सकता है। और फिर जब आते होते हमने सबसे है ना, हमारी अपलाइन हमारे साथ ही आके पूछा तो क्या अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर समझ आया कि मुझे फॉरेन ट्रिप वहाँ पे अच्छे लगे हैं, क्योंकि इस बिजनेस की बदौलत मैं फॉरेन ट्रिप ले सकती हूँ। और फिर उसके बाद हमने आके घर पे ये बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर अपलाइन हमारे घर आई, उन्होंने ये बताया कि आप लोगों ने होम मीटिंग करनी है। अरे कुछ नहीं समझ था, कुछ नहीं पता था, लेकिन होम मीटिंग उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हम करते चले गए। उन्होंने बोला कि आपको शाम को मीटिंग रखनी है और मैं आऊँगा और आप लोगों ने सब लोगों को बुला के रखना है। हम लोगों को 4 बजे का टाइम दिया, हमने दिया टाइम, और रात के 8 बज गए, एक भी पर्सन हमारे घर नहीं आया। मैं बोली ये कैसा बिजनेस है, लोग है ना, मैंने हमारी फ्री की चाय तक पीने नहीं आते हैं लोग, हम लोगों ने को इनवाइट करते हैं, आते ही नहीं है लोग ऐसे हमारे से मतलब कि दूर भागने लग गए। जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, लोग ऐसे हमारे से दूर भागने लगे जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया है। तो फिर मैं अपने अपलाइन को बोलती, मैंने कहा भाई ये कैसा बिजनेस है कि लोगों से बात करती है, लोग हमारे से दूर चले जाते हैं, ये कैसा बिजनेस है। तो वो हमारी अपलाइन बोलती, कहते कि एक दिन आप बोलो कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी बहुत बड़े मतलब कि लोग भरे पड़े आपके है ना रूम में, और आपका पूरे वर्ल्ड में बिजनेस होगा, आपका ये होगा, बड़ी घर होगी, बड़ी गाड़ी होंगे, हर साल फॉरेन ट्रिप लोगे, बड़े बड़े ड्रीम दिखा रही थी हमारी अपलाइन। बट हमें ये नहीं पता था ये कैसे पूरे होंगे। मैंने उनको बोला कि सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कैसे बोल सकती हूँ। हमारे पास तो एक बजाज स्कूटर था, तो दुनिया को पता है कि हम कैसे थे, है ना, लेकिन मैं इतने बड़े बड़े ड्रीम नहीं बोल सकती हूँ। बट उन्होंने एक ही बात बोली, आपने जोर जोर से नहीं बोलना, अपने मन में बोलना है, और जो चाहिए आपको विजुअलाइजेशन करना है, और एक दिन ऐसा आएगा आपका बहुत बड़ा मतलब कि ग्रुप होगा। ऐसे करते चले गए, है ना। और मुझे जैसे फॉरेन ट्रिप का बहुत क्रेज था, तो मैं अपनी फर्स्ट फ्रेंड के पास गई और उनको मैंने बोला कि देखो इस बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, अच्छा मतलब कि पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो बोलती है, मैंने उनको ये भी बोला कि यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला कि पहले तू घुमा फिर उसके बाद जाएंगे। उन्होंने एक बात मेरे को और बहुत बोली, कहती अगर ये बिजनेस तेरा तुझे है ना, हमारे यहाँ पे भुच्चो मंडी है, भुच्चो की सैर भी अगर करा देगा तो हम इस बिजनेस में जरूर आ जाएंगे। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती थी, पंजाब में मेरी मैरिज हुई, बट मुझे भुच्चो का कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कोई मतलब कि फॉरेन कंट्री में कोई टापू होगा, या कोई मतलब कि कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा फेमस चीज है और लोग वहां जाना चाहते हैं। तो ये शाम को जब घर आए तो मैंने इनको बोला कि मेरा फर्स्ट ड्रीम बन चुका है, मैंने भुच्चो की सैर करनी है। बट इन्होंने ये बोला, किसने बोला है? मैंने कहा मेरी फ्रेंड ने बोला है। तो वो बोलते हैं कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, शाम को तैयार हो जाना, घुमा लाऊंगा। एकदम से फिर ना वो कहते हैं ना, मैंने ठान लिया। लोग हम पे मजाक कर रहे थे, लोग हम पर हंस रहे थे, लोग हमारे से दूर जा रहे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि या तो हम इस बिजनेस में आते तो हमने फिर मतलब कि अच्छे से करना है इस बिजनेस को। हमारे पंजाबी में कहावत है, या तो नाचो नहीं, नाचो तो फिर घूंघट किस बात का, है ना। तो हमने फिर डट के आई ब्लेंडर लगा के अपना इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड करते गए। और किसी की हमने नहीं सुनी, सिर्फ अपलाइन की सुनी, अपलाइन की बातों को फॉलो करते गए। तो फर्स्ट ट्रिप मुझे मिला बैंकॉक का। जब मुझे बैंकॉक का ट्रिप मिला तो मैंने अपनी फ्रेंड्स, जो मेरी खास फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला, आपने देखो मेरे को बोला था कि तेरे को ये तेरा बिजनेस भुच्चो की सैर भी करा देगा तो हम लोग आ जाएंगे। आज मैं बैंकॉक जा रही हूँ, है ना। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम पे। तो फिर वो पता है क्या बोलती मुझे, कहती कि तेरी तो किस्मत अच्छी थी, है ना। लोग कहीं भी नहीं आपको जीने देंगे, लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन आपका काम है आगे बढ़ते रहना, लोगों की बातों पे इग्नोर मारते रहना है। आपकी मंजिल कहाँ है, आपको वहां पे फोकस करना है। हमारी मंजिल थी कि मेरी जैसे मंजिल थी, मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने जैसे मेरे को इस बिजनेस में बताया था, आपके मतलब की फ्रीडम ऑफ बॉस भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड का कोई बॉस नहीं होना चाहिए, और मैं वर्ल्ड टूर लेना चाहती थी। तभी इसी ड्रीम को लेकर हम आगे बढ़ते चले गए और इस बिजनेस को हम बिल्ड करते गए।
और धीरे 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 करके हमारा काफिला बनता गया। आज पूरी दुनिया में हमारा बिजनेस है। दोस्तों, कहते हैं लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, लोग तो कुछ कहेंगे लेकिन आपने परवाह नहीं करनी। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। एंड मैं जो पर्सनली महसूस करता हूँ फ्रेंड्स, इस बिजनेस में दो ए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ए है एसोसिएशन। जब जब आप अपनी अपलाइन के साथ एसोसिएट रहेंगे, जब जब आप सिस्टम के साथ एसोसिएट रहेंगे, आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा। जैसे ही आप इस एसोसिएशन से दूर होंगे, आपका बिजनेस रुक जाएगा, आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा। मैंने ये पर्सनली फील किया है। जब हमारा बिजनेस बढ़ रहा तो मैंने चेक किया, मैं अपने अपलाइन के साथ ज़्यादा एसोसिएट था, मैं सिस्टम के साथ ज़्यादा एसोसिएट था, है ना। कुछ लोग अपने अपलाइन से दूर हो जाते हो। यहाँ तक मुझे लगता है कई बार आपकी अपलाइंस की फ़ोन कॉल ही आपको आती है ऑलवेज, है ना। आपकी अपलाइन की फ़ोन कॉल ही आपको ज़्यादा आती है। मैंने देखा है आपकी इनकमिंग जो है वो अपलाइंस की ज़्यादा है। आप चेक करिए, इसको थोड़ा उल्ट करिए, अपनी आउटगोइंग बढ़ाइए अपनी अपलाइन की तरफ। अगर आपकी आउटगोइंग ज़्यादा है अपलाइन की तरफ तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। ऐसा मत सोचिए कि आपके अपलाइन की इनकमिंग ही आपके फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना एसोसिएशन की पावर, एक लोहे की रोड को अगर उस लोहे की रोड से आप किसी कील को उठाना चाहें तो आप उठा नहीं सकते, लेकिन उसी लोहे की रोड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल दिया जाए, वही लोहे की जो रोड है अपने से 8 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। एंड दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है वो है दैट इज कॉल्ड एक्शन। देखिए, आप चाहे कितने भी मोटिवेट हो जाइए, कितने भी एक्साइटेड हो जाइए, कितने भी बड़े ड्रीमर हो जाइए, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। और मैंने नोट किया है, अगर किसी लीडर के हाथ में मार्कर रहता है और डेमो किट रहती है हाथ में, वो बंदा जल्दी डायमंड जाता है। तो कहते हैं ना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अपनी मेहनत को बड़ा कर दीजिए, है ना, क्योंकि अगर मेहनत अच्छी नहीं हो रही है तो रिजल्ट्स नहीं आने वाले, रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा रहेंगे। एक चीज और मैं पर्सनली महसूस करता हूँ, इस बिजनेस में 3 स्टेजेस में से निकलता है बंदा, है ना। और जिसमें जो पहली स्टेज है वो है वर्किंग स्टेज। मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है, जब बंदा बिजनेस के अंदर आता है वो वर्किंग स्टेज में होता है। उसके लिए पूरी दुनिया लिस्ट होती है, वो किसी से भी बात करता है, किसी को भी प्लान दिखाता है, लेकिन जैसे ही, है ना, वो कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देता है ना, एक्साइटेड भी बहुत रहता है, डेमोज बहुत दिखाता है, उसके दिमाग में रात को सोते हुए भी बिजनेस घूमता है, उसको नींद नहीं आती, रात में टीवी घूमते हैं। अगर ये स्टेज है तो इसको हम वर्किंग स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही बंदा दूसरी स्टेज पे जाता है, वो स्टेज बड़ी खतरनाक है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट स्टेज। जो पूरी दुनिया उसके जो लिस्ट थी, उसकी टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, 10, 20, 30, 50 लोग आ जाते हैं, उन्हीं लोगों में बिजी हो जाता है। उसके लिए वही लोग दुनिया हो जाती है और उन्हीं लोगों में बिजी रहता है, मैनेज करना शुरू कर देता है। ये 3 चला जाए, ये 6 चला जाए, ये 9 चला जाए, इसको 12 ले जाऊंगा, इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अपना पर्सनल काम कम कर देता है, अपनी कॉन्टैक्टिंग बंद कर देता है, अपने प्लान कम कर देता है और उसका बिजनेस रुक जाता है। कहते हैं ना कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, रुक जाते हैं लोग, है ना। और वो मैनेजमेंट स्टेज है। चेक करिए, कहीं आप मैनेजमेंट स्टेज पे तो नहीं आ गए, आप अपनी टीम पे डिपेंडेंट तो नहीं हो गए हैं कि अगर ये ग्रो करेगी टीम तो ही हम इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। बड़ी खतरनाक स्टेज है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आती है वो स्टेज है कंप्लेनिंग स्टेज। वो बड़ी खतरनाक स्टेज है फ्रेंड्स, कंप्लेनिंग स्टेज। क्योंकि जब मैनेजमेंट स्टेज पे आ जाता है बंदा तो बिजनेस धीरे 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 स्टक हो जाता है और कई बार डी ग्रोथ शुरू हो जाती है। चेक करना आप भी अपने बिजनेस में, आप किस स्टेज पे हो, वर्किंग स्टेज पे हो, मैनेजमेंट स्टेज पे हो। क्योंकि अगर मैनेजमेंट स्टेज आ गई तो थर्ड स्टेज आएगी, कंप्लेनिंग डेफिनेटली आएगी। फिर बंदा कंप्लेन करना शुरू कर देता है, मेरी अपलाइन बुरी, मेरी डाउनलाइन बुरी, है ना, एमबे में ये बुराई है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, एक्सक्यूज बनाने शुरू कर देता है, अपलाइन की कॉल को मतलब फॉलो नहीं करता, उसको कॉल्स को मतलब अच्छे से अटेंड नहीं करता। तो ये चीज़ें रहती हैं उसके साथ, मैं पर्सनली महसूस करता हूँ। तो ऑलवेज इस बिजनेस में पहली स्टेज पे रहना है, वर्किंग स्टेज पे, जब तक आप क्राउन नहीं चली जाते। प्रैक्टिकली यही इस बिजनेस की प्रोसेस है फ्रेंड।
देखिए, एक चीज जो और पर्सनली मैं महसूस करता हूँ वो है कंफर्ट जोन, है ना। जब आप कंफर्ट जोन में होते हो तो आपका बिजनेस रुक जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब जॉब में था अच्छी इनकम बना रहा था और फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे भी मेरी बहुत अच्छी इनकम थी। मैं वहां पे रुक गया था, मैं कंफर्ट जोन में चला गया था ना, मैं सेटिस्फाइड वाली जोन में चला गया था। मुझे लग रहा था सैलरी बहुत अच्छी है, इंसेंटिव्स बहुत आते हैं और बिजनेस से भी इनकम बहुत अच्छी है, तो कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आ गया था। और ये बड़ा खतरनाक जोन है। जब आप कंफर्ट जोन में होते हो तो आप अपने बिजनेस की डी ग्रोथ देखनी शुरू करते हो, आपको बिजनेस डी ग्रोथ होता नजर आता है। जैसे कहते हैं ना, एक तोता है और तोते को अगर आप पिंजरे के अंदर रख दोगे और पिंजरा चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, है ना, वो वहां पे कंफर्ट में है, वो कंफर्ट जोन में है। वहां उसको रेगुलर खाने को मिलेगा, है ना, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, उसके पिंजरे में हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की चीजें पड़ी रहेंगी, उसको भोजन के लिए कहीं उड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लोग प्यार से उसको मिट्ठू 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 बोलेंगे। कंफर्ट जोन में है वो। लेकिन क्या तोता पिंजरे में रहने के लिए बना है? उसने तो ऊंचाइयां छूनी है, आसमान में उड़ना था, फ्रीडम थी, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, वो घूमना था, एंजॉय करना था, पूरी लाइफ को फन के साथ उसने रहना था। लेकिन वो उसकी जिंदगी पिंजरे में कैद हो गई। खाने की चिंता नहीं है लेकिन कंफर्ट जोन है। इसी तरह जंगल, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉयंस, एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। सर्कस के शेर को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है ना, वो बैठा रहता है ना, थोड़ा सा उसको एक बंदा आता है, थोड़ा सा वो सर्कस में पार्टिसिपेट करता है, उसको 3 टाइम का खाना ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाता है, उसको शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन जंगल का शेर जो आजाद था, लोग डरते थे, जंगल का राजा की तरह वो उसका एटीट्यूड था, उसका पोस्चर था, और पिंजरे वाले शेर को तो एक बच्चा भी पूंछ से हिला देता है। तो कंफर्ट जोन जो है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि आप आराम से, कई बार हमारे घर की कोई ऐसा सिटिंग एरिया होता है जिसमें हम अपने आप को बैठ के कंफर्ट में फील करते हैं। चेक करिए वो आपके घर का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पे आप कंफर्ट में रहते हो। तो हमें जंगल का शेर बनना है, हमने आजाद होना है, फ्रीडम लेनी है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। इस जिंदगी के 2 से 3 साल अच्छे से इस बिजनेस को दे दीजिए, तो आप फ्रीडम ले सकते हैं, आप आज़ादी ले सकते हैं, आप अपने पूरे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। तो कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकले तो फिर हम फाउंडर से रूबी चले गए, सफायर चले गए, एमरल्ड हो गए, फाउंडर एमरल्ड हो गए, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर डायमंड हो गए। तो कंफर्ट जोन आप चेक जरूर करना। और दूसरी चीज जो मैं पर्सनली महसूस करता हूँ, देखो आपकी बड़ी सी LOS हो जाती है, मान लीजिए, उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी स्ट्रेंथ है, हमें उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको ग्रो कराना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन पानी का जो राजा होता है वो मगरमच्छ होता है ना। उसकी पावर पानी के अंदर है मगरमच्छ की, और शेर की जो पावर है वो जंगल के अंदर है। इसी तरह आपकी टीम में अलग अलग तरह के लोग होंगे। कोई बंदा ऐसा होगा जो रिटेलिंग अच्छी करता होगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो प्लान अच्छा करता होगा, स्पॉन्सरिंग अच्छी करता होगा, कॉन्टैक्टिंग अच्छी करता होगा। मतलब अलग अलग तरह से जिस तरह के भी लोग हैं आपकी टीम के अंदर, जिस तरह की भी उनकी स्ट्रेंथ है, उनको ध्यान में रख के उनको ग्रो कराइए आप। यकीन मानिए आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक चीज जो मैं पर्सनली और महसूस करता हूँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ सी। इस बिजनेस में आपको पता है चैलेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बिजनेस के अंदर चैलेंज इंपॉर्टेंट नहीं है। चैलेंज आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग नो बोलते हैं, नो वरी अबाउट दिस, है ना। कुछ लोगों का टाइम सूट नहीं करता, कुछ लोगों को टाइम कम मिलता है, मैनेज हो जाता है। चैलेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस में चेंज इंपॉर्टेंट है। चेंज नहीं होते कई बार लोग आपको। मैं तो हमेशा बोलता हूं, अगर आपने अपना बैंक बैलेंस चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करिए आप। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ग्रो होने से रोक रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपके बैंक बैलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो आपको पता है ना। आप सिस्टम से प्लग नहीं है, आप अपलाइन से एसोसिएट नहीं है ना, आप लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर चुके हैं, या आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करते, आप प्लान कम करते हैं, कुछ भी, वो आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जो आपने चेंज करनी है। और एक चीज मैं और बोलता हूं, इस बिजनेस में 2 तरह के लोग कभी डायमंड नहीं जाते, एक आलसी और दूसरे कंजूस। आलसी और कंजूस इस बिजनेस में कभी डायमंड नहीं जाते फ्रेंड्स। थैंक यू। लाइफ एक मिली है दोस्त, या तो इसको मजबूरी से जी लें या इसको मर्जी से जी लें। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कि आप इस बिजनेस में आए हो तो आप ऐसा बिजनेस बिल्ड करो
कि एक लेवल के बाद आपकी लाइफ में मर्जी हो। मैं हमेशा गाना गाता हूँ कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मर्जी मैं उठता हूँ, जब मर्जी मैं सोता हूँ, जब मर्जी हम लंच करने चले जाते हैं, जब मर्जी हम डिनर करने चले जाते हैं। अभी हम आबू धाबी घूम के आए थे और यकीन मानिए जैसे ही हम आबू धाबी से आए, हमारा बेटा हमारे साथ आबू धाबी नहीं था तो हम केरल चले गए। पिछला पूरा मंथ, मार्च का मंथ, हम पूरा महीना ऑलमोस्ट बाहर रहे हैं, लेकिन जब आके हमने अपने बिजनेस को चेक किया, हमारा बिजनेस ग्रो हो चुका था। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इंटरनेशनली हम बहुत ट्रैवल करते हैं, जैसे पूरी दुनिया की जो खूबसूरत कंट्रीज हैं सब जगह ऑलमोस्ट हम जा चुके हैं। फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, मेलबर्न, पेरिस, चाइना, दुबई, सिंगापुर। हमारा जो पासपोर्ट है वो जंबो पासपोर्ट बन चुका है। इतने वीज़ा लग चुके हैं, उसमें शेनेगन वीज़ा है, हर तरह के वीज़ा लगे हुए हैं। तो एक प्राउड वाली लाइफ जीते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि शुरू में मेरे वाइफ का ड्रीम था जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है। आज इनके पास अपना एटीएम कार्ड है, इनको मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनको जो खर्चा करना है ये मर्जी से खर्चा करते हैं। ये चीज़ें मर्जी वाली जिंदगी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये जिंदगी एक मिली है, क्यों ना हम मर्जी से जिएं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे गाड़ी आप कितनी भी महंगी खरीद लो, है ना, वो फ्यूल से ही चलेगी। सेम इस बिजनेस में अगर आप आ गए हो और आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो एमवे एक गाड़ी है और जो फ्यूल है इसका वो ड्रीम है। ढूंढिए आपका ऐसा कौन सा ड्रीम है जो पैशनेट है, जिसके बगैर मतलब आपको लाइफ अधूरी लगती है। उस ड्रीम के ऊपर काम करिए, आप देखेंगे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और मैं चाहूंगा ईशा जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैंने इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या किया है ना, मैंने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा लोगों के साथ बातें करनी शुरू की। लोगों से मतलब कि रिलेशन अच्छे बनाने, लेडीज से अच्छे रिलेशन बनाने शुरू किए। 100% प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए और लोगों की मतलब कि एक एक चीज से उनकी सुनना शुरू किया। अपनी बातें कम सुनाते थे, उनकी ज्यादा सुनते थे। और ये धीरे धीरे करके हमें जो रिवार्ड हमें बताए गए थे, जैसे फॉरेन ट्रिप्स हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, ये सब कुछ हम इस बिजनेस से हम लोगों को मिला है। फ्रेंड्स, मेरे अंदर जो चेंज आया है ना, मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया कि मुझे किचन से निकाल कर इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था। उसके बाद हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, ये बहुत बड़ा चेंज था। दुनिया में जो खुशियां थी ना, वो इस बिजनेस ने हम लोगों को दे दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। ये बिजनेस है ना, सिर्फ क्या है, सीखना, सिखाना है और कमाना है। लेकिन इसी बिजनेस के बीच बीच में हम सारी चीजें ले सकते हैं। मैं हमेशा लेडीज को यही बोलती हूँ, जितनी आप डेमो करोगे, जितने आप प्लान करोगे, उतनी फ्रीडम आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। ये जो बिजनेस है हमारा मेहंदी की तरह है। हम लोगों को मेहंदी लगाते हैं तो खुद ब खुद हमारे हाथों में चढ़ जाती है। ऐसे ही है, अगर हम लोगों को ये प्लान दिखाते हैं, डेमो करते हैं, तो फ्रीडम हमें मिलती है। आप लोगों को भी ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा सा कुछ बस सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस क्या है, शुरू में मैंने बहुत सारी किट्टी पार्टी छोड़ी, बहुत सारे मैंने बर्थडे छोड़े, बहुत सारे मैंने अपनी मैरिज लोगों की, है ना, अपने रिलेटिव्स की छोड़ी, बहुत सारे मैंने कॉम्प्रोमाइज छोटे छोटे करके इस बिजनेस को बिल्ड किया। मैंने इस बिजनेस को हमेशा आगे रखा, इस बिजनेस को अपना मतलब कि कैरियर समझ के इस बिजनेस को बिल्ड किया। हमने इस बिजनेस को हमने एज ए 2-3 साल जॉब की तरह इस बिजनेस को हमने किया, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में कोई हमारा बॉस नहीं होता, हमारा बॉस इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ है, वो हमारे ड्रीम है। मुझे ये लगता था अगर मैं कोई एक्सक्यूज बनाऊंगी तो ये जो मेरे बड़े बड़े ड्रीम है, जो सब दिखाए गए मेरी अपलाइन ने, अगर मैं ही एक्सक्यूज बनाने लग जाऊंगी तो मेरे ड्रीम कैसे पूरे होंगे। मुझे हेल्थ चैलेंज भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। वो कहते हैं ना, जो बहाने बनाएंगे वो पैसा नहीं बनाएंगे, और जो पैसा बनाएंगे वो कभी बहाने नहीं बनाएंगे। आज मेरा खुद का एटीएम है और मैं खुद मतलब कि जो मर्जी शॉपिंग करती हूँ, जो मर्जी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे से हिसाब नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। अदरवाइज तो अगर ये जॉब कर रहे होते, मैं हाउस वाइफ होती थे और ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। आज ये मेरे लिए अंदर बहुत बड़ा चेंज है कि मेरे से हिसाब नहीं लिया जाता। जहां मर्जी खर्च करूं, जितना मर्जी खर्च करूं, मायके में खर्च करूं, ससुराल में खर्च करूं,
जितना मर्जी खर्च करूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है और मैं बहुत खुश हूँ इस बिजनेस को करके। मैं यही कहती हूँ दोस्तों, बहाने मत बनाना। जो बहाने, दोबारा बोल रही हूँ, जो बहाने बनाएंगे वो पैसा नहीं बनाएंगे, और जो पैसा बनाएंगे वो कभी बहाना नहीं बनाएंगे। 30 कंट्रीज में ये वर्ल्ड टूर ले चुकी हूँ, इंडिया पूरा घूम चुकी हूँ, सब कुछ हमने एंजॉय किया है। जो काश शब्द है ना हमारी लाइफ में अब नहीं है। तो थैंक यू एमवे, थैंक यू, आई लव यू एमवे, आई नीड यू, आई लाइक यू एमवे, थैंक यू। ग्रेट जी, वंडरफुल। एक चीज मैं और थोड़ी फनी बताना चाहता हूँ। मुझे ना कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जो शुरू में हमारा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे गाड़ी कब आएगी, है ना, फॉरेन ट्रिप्स कब लोगे। लेकिन यकीन मानिए, मुझे आज भी याद है कुछ ऐसे दोस्त, जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, है ना, और उस गाड़ी को जब मैं दिखा रहा था उन लोगों को, और महसूस हो रहा था उनके जलने की जो स्मेल, जलने की जो महक थी ना, वो इतनी अच्छी थी, उतनी तो गुची के परफ्यूम की नहीं होती। फील हो रहा था उनके फेस एक्सप्रेशन से, है ना, लग रहा था कि इनको, है ना, कुछ डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही है। सक्सेस इज अ रिवेंज फ्रेंड। कामयाबी बदला है। आप बदला अगर रखते हो सामने, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। मैं एक चीज कह के अपनी स्पीच को बंद करूंगा। जापान के अंदर एक कॉप नाम की फिश होती है, एक कॉप नाम की मछली होती है ना, और उस मछली की एक स्पेशलिटी है, उसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी हिसाब से वो ग्रो होती है। उसको अगर छोटे बर्तन में रखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक ग्रो होती है। उसको थोड़े से बड़े, लाइक उसको टैंक में रख देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच तक बड़ी हो जाती है। लेकिन उसी मछली को अगर तालाब में रख दिया जाए, है ना, और बड़ी सी नदी के अंदर छोड़ दिया जाए, तो वो मछली 3 फीट तक बड़ी हो सकती है, 3 फुट तक जा सकती है वो मछली। ये सेम इस बिजनेस के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी, अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो, हर चीज आपकी सोच है। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, आप उसी हिसाब से ग्रो होते हैं, उस मछली की तरह। अगर सोच छोटी है तो आप उसी हिसाब से ग्रो होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बड़े बड़े ड्रीम लीजिए, अपनी सोच को बड़ा करिए। छोटी सोच जिंदगी में गरीब रखती है, एवरेज रखती है। बड़ी सोच आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, इससे प्यारा बिजनेस हो नहीं सकता। बड़ा एक्साइटमेंट वाला बिजनेस है, मस्ती वाला बिजनेस है, आपकी जिंदगी को बहुत ही बढ़िया तरीके से रंग भर सकता है आपकी जिंदगी में। मैं यही कहूंगा कि इस बिजनेस में मेहनत करिए, ईमानदारी से, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और आप डायमंड जा सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।